जंकुक, कहाँ रहते हो तुम सारा दिन? तुम्हारा कुछ अता पता रहता भी है या नहीं? जब देखो घर से बाहर या मौज मस्ती। कभी घर में भी रह लिया करो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। नहीं, तुम्हें तो अपनी मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं है। नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी तो गया था, सारा दिन तो मैं घर पे ही था। वो क्या है ना, मैं दोस्तों के साथ घूमने गया था और कोई बात नहीं है। अच्छा जंकुक, और कौन थे वो तुम्हारे दोस्त? हाँ बताओ मुझे। कोई दोस्त वोस्त नहीं था, वही थी ना जानी, हमेशा उसके साथ। तुम्हें जितना मना करती हूँ ना, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने कहा है ना तुम्हें जंकुक कि उससे दूर रहा करो प्लीज, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है। प्लीज मॉम, ऐसी बात नहीं है। और छोड़िए ये सब बातें, आप पहले मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जो घर में चल रही है और जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। और डैड ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे कुछ अता पता है ही नहीं कि मेरे घर में क्या चल रहा है? तो बताइए मुझे कि क्या चल रहा है जो मुझे नहीं पता है। घर में रहोगे तब कुछ पता चलेगा ना जंकुक। हमने शुगा की शादी फिक्स कर दी है। क्या क्या बोल रहे हो डैड आप सच बोल रहे हो ना? ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। भाई की शादी होगी, ये वाओ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। फाइनली भाई की भी शादी होगी। मैंने अब तक अपने फ्रेंड्स को ही देखा था उनके भाइयों की शादी में एंजॉय करते हुए। अब मेरे भाई की शादी होगी ना, तो मैं भी बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। लेकिन लड़की कौन है और किससे होने वाली है भाई की शादी? वो कोई और नहीं है, वो ते है। हाँ, शुगा की शादी ते से ही फिक्स की है हमने। डैड, क्या आप मजाक कर रहे हो? सच में? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो ना। भाई की शादी, वो भी ते के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताइए ना, किसके साथ फिक्स किया है आपने भाई की शादी? जंकुक, इसमें झूठ बोलने जैसा क्या है? तुम्हारे डैड झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। शुगा और ते की ही शादी होने वाली है, और इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से जान पहचान भी, और शादी के बाद दोनों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, इसीलिए अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। मॉम, नहीं, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। और भाई ने शादी के लिए हाँ कर दिया क्या? कैसे भाई? आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो? नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ। ते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ते ही मिली थी क्या पूरी दुनिया में? इतनी अच्छी अच्छी लड़की हैं और आपने भाई के लिए ते को ढूंढा है, उसे पसंद किया है? नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता हूँ। भाई, आपने शादी के लिए कैसे हाँ की? हाँ बताइए मुझे जंकुक, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और मेरे पास मना करने के लिए कोई रीजन भी तो नहीं था ना। और वैसे भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो थी नहीं ना जो मैं मना करता। और ते अच्छी लड़की है, मॉम डैड ने उसे मेरे लिए पसंद किया है, तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। और ते, क्या उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी है? हाँ बिल्कुल, उसने भी हाँ कर दी है। उसे क्या प्रॉब्लम होगी? और तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने ज्यादा सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, तुम्हें खुश होना चाहिए, और तुम हो कि इतने सारे सवाल कर रहे हो। क्या उसने शादी के लिए हाँ कर दी? सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जो हमेशा मुझसे बोलती थी कि एक बार यहाँ से जाने के बाद फिर कभी नहीं आएगी, वो अब परमानेंट रहने के लिए आ रही है, वो भी मेरे घर में। हाँ, अब तक वो मेड का काम करती थी यहाँ, और अब वो इस घर की बहू बनने वाली है। I mean, मेरे बड़े भाई की वाइफ। जंकुक, तुझे क्या हो गया है? तू क्या सोचने लगा? हाँ कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही सोच रहा था। I mean, आपकी शादी को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो अच्छा ही है। मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी? ते, जिमिन, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना था। वो क्या है ना, नामजून सर का कॉल आया था, और नामजून सर और जिन मैम दोनों ही चाहते हैं कि ते और शुगा की शादी जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी करवा दे। तो मैंने डिसाइड किया है कि ते और शुगा के साथ साथ ना हम जिमिन और युनवो की शादी भी करवा देते हैं। अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं उन्हें हाँ कर दूं? हाँ डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आप ते से पूछ लीजिए। नहीं जिमिनशी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डैड, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स गॉड यार जिमिन कि तुमने हाँ कर दी। तुम्हें पता है, जैसा तुम्हारा बिहेवियर है ना, मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम शादी के लिए मना ना कर दो। फाइनली तुमने शादी के लिए हाँ तो कर दी। बस अब जल्दी से जल्द ना मेरी शादी तुमसे हो जाए, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। और भाई, तुम्हारे मूड का क्या पता, तुम मना कर दो शादी के लिए। नहीं युनवो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिमिन शादी के लिए क्यों ही मना करेगी? भाई, मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आ रही है कि आपने ते से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जंकुक, इसमें यकीन ना करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। मॉम डैड ने मेरे लिए ते को पसंद किया है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है?
नहीं भाई, मुझे ना आपकी किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि आप कुछ और बोल रहे हो और चाहते कुछ और हो। हाँ, और आपको पता है मुझे क्या लगा था? मुझे ये लगा था कि आप तेरे नहीं जिमिन से शादी करना चाहते हो। जंगकुक, तू पागल हो गया है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पता नहीं तू इतना फालतू दिमाग क्यों चलाता है? तुझे नहीं पता है क्या कि जिमिन की शादी होने वाली है और शायद ते के साथ ही जिमिन की शादी हो जाए। आई मीन मेरी और ते की और जिमिन और युनमू की शादी। तो तू ये फालतू का सोचना बंद कर। नहीं भाई, ऐसा ही है। पता नहीं क्यों आपने ते के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। आप दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है, फिर भी आपने शादी के लिए हाँ कर दी। प्लीज भाई, आप मना कर दीजिए शादी के लिए। नहीं जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात परफेक्शन की, तो शादी के बाद ना सब एडजस्ट हो जाता है। और तूने देखा नहीं है कि मॉम डैड को, वो कितने ज्यादा खुश है। तो तू भी फालतू का दिमाग चलाना बंद कर और शादी की तैयारियों में मॉम डैड की हेल्प कर। मैं यकीन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि तेने शुगा भाई से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी। अब तक तो वो मेरे अंडर काम करती थी, मेरी मेड बनकर, और अब वो मेरी भाभी बन जाएगी। शुगा भाई की वाइफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ते की शादी, वो भी शुगा भाई से? नहीं, नेवर। मेरे होते हुए तो ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। हमेशा ऐसे ही अपनी मनमर्जी करेंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी आपके बड़े भाई से होने वाली है। तो अपनी जो ये घटिया हरकतें हैं ना, वो करना बंद कीजिए, समझे? और आपने जो पहले मेरे साथ किया है ना, अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे, क्योंकि आपको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आपकी तो आदत ही है ना सबको ऐसे बिना बात परेशान करना। लेकिन प्लीज अब से आप जितना हो सके ना उतना मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मेरी शादी आपके भाई के साथ होने वाली है। तो आपकी जितनी भी घटिया हरकतें हैं ना, वो मेरे साथ आप नहीं कर सकते हैं आप। और ये मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की या फिर मुझे आइंदा से ऐसे रोका और मेरा हाथ पकड़ा, तो मैं सीधा आपके मॉम डैड के पास जाऊंगी, समझे आप? तुम होती कौन हो मुझे ऐसे धमकाने वाली? हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? खैर ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? हाँ, तुम मेरे भाई से शादी करोगी? सच में तुम हो उस लेवल की? बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। तो मैं तुम्हें आराम से एक बात समझा रहा हूँ, जैसे तुमने इस शादी के लिए हाँ की है ना, ठीक वैसे ही इस शादी के लिए मना कर दो, समझी? तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। क्यों? और आपको इस बात से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट हमारे मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ही तो ये हमारे लिए डिसीजन लिया है, तो फिर आपको क्या ही प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों मना करूँ शादी से? हाँ, मैं कोई मना नहीं करूँगी, और मेरे पास मना करने के लिए कोई रीजन भी नहीं है। और आपको इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है ही तो जाकर ना आप अंकल आंटी से बात करिए और अपने भाई से बात करिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे आप? अच्छा, तो तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया ना, तुम की शादी के लिए मना करोगी? तुम्हें तो बिना मांगे इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना बड़ा घर, इतने अच्छे लड़के से शादी हो रही है जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, और तुम तो यहाँ पर राज करोगी, है ना? यही तो तुम चाहती हो। मुझे नहीं पता कि आप इतना ज्यादा घटिया कैसे सोच लेते हो। आप सबके बारे में ही ऐसा सोचते हो या सिर्फ आपकी सोच मेरे लिए ही ऐसी है? खैर छोड़िए, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। और ये डिसीजन ना आपके मॉम डैड ने लिया है, मेरे डैड ने लिया है। मैंने किसी को नहीं बोला था कि मुझे आपके भाई से शादी करनी है। तो अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर बात कर सकते हैं अंकल आंटी से और अपने भाई से। तो प्लीज मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है।
जिमिन क्या है, हर टाइम तुम रूम में ही रहती हो, कभी रूम से बाहर भी आया करो। मैं तुम्हारा वेट करता रहता हूँ कि कब तुम रूम से बाहर आओगी, मुझसे बात करोगी, हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन नहीं, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। खैर छोड़ो ये सब बातें। देखो मैं मूवी की 2 टिकट्स लेकर आया हूँ और आज हम दोनों रात को मूवी देखेंगे, वो भी बहुत रोमांटिक। और उससे पहले चलते हैं, हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे। नहीं नहीं युनवो, मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो हम फिर कभी चलेंगे। लेकिन जिमिन सर आप यहाँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं सर, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, जो भी हुआ ना वो एक्सीडेंटली हुआ, तो प्लीज आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। आई मीन जो आपने यहाँ देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जिमिन, इसमें कुछ गलत नहीं है, शायद मेरी ही टाइमिंग गलत थी, और वैसे भी कोई खास इंपॉर्टेंट काम नहीं था मुझे, बस ऐसे ही तुमसे मिलने आया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। यार जिमिन, ये मीनशुगा कुछ टेढ़े नहीं लगते हैं क्या तुम्हें? हाँ, हमारी बात भी नहीं सुनी और ऐसे ही चले गए। हम बोलना चाहते थे ना कि जैसा उन्हें दिखा वैसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ। और जिमिन आई एम सॉरी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो गलती से हो गया। ठीक है युनवो, तुम जाओ अभी यहाँ से, हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। पता नहीं शुगा सर क्या सोच रहे होंगे, उन्होंने जो देखा वो तो सच भी नहीं था, उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और ऐसे ही चले गए।